एज ए यंग पार्लियामेंटेरियन मेरे से लोगों की तवक्कुआत भी डिफरेंट है। एब्सोल्युटली। वो सेम पुरानी तवक्कुआत नहीं है कि लोग पहले एमएनए एमपीए से ना सवाल पूछते हुए भी घबराते थे। यस। ठीक है, तो अभी तो बेझिझक होकर लोग सवाल पूछते हैं हमसे। खान साहब को इतना बड़ा मैंडेट दे के कामयाब करवाया, वो इसीलिए करवाया कि वो पुराने पाकिस्तान से थक चुके हैं, पुराने लीडरान से, पुराने लोगों से थक चुके हैं, क्योंकि बार बार मौका देने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं किया जो उनको पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था। इमरान खान साहब के चाहने वाले लोगों ने हमें बरमला ये कहा कि हमें वो पुरानी गली नाली की और सड़कों की ये सियासत नहीं चाहिए, और वो ये समझते हैं, अवाम ये समझते हैं कि ये एक बेहतर पाकिस्तान हमें इमरान खान साहब से ही मिल सकता है। क्योंकि मेरे वालिद ने कभी बाइक नहीं ली। अच्छा। एक बेटे हो तो मैंने बाइक कभी भी नहीं चलाया। एक बेटा था, कैसा था? लाडला था, घर में आना, जिद करना, कोई ऐसी आदत थी? ये सब मैं करता तो था, लेकिन मुझे अपनी माँ से मार भी बहुत पड़ती थी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज जो इस वक्त डिजिटल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको एहतशाम चौधरी का मुहब्बतों बरा सलाम। आज ईद उल फितर है और ईद का पहला दिन। एज यूजुअल हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ईद के दिन भी आज हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ईद उल फितर बेसिकली बच्चों की ईद होती है। इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो ईदी लेते हैं और बड़ों का काम ये होता है कि अपने दिल से नफरतें मिटाएं, मोहब्बतें बांटें एक दूसरे के। अगर आप किसी के लिए रंजिशें रखी हैं वो ख़त्म करें और तमाम तर चीज़ों से अलग होकर एक दूसरे से गले मिलें और ईद को एंजॉय करें। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं, सरदार मिकदाद अली खान, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। NA86 से ये बिलोंग कर रहे हैं। इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे, इनकी मैरिज, इनकी पर्सनल लाइफ, हल्की फुल्की शरारतें भी इनके साथ करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज की हमारी पर्सनैलिटी हैं सरदार मिकदाद अली खान। थैंक यू सो मच सरदार साहब फॉर योर टाइम। बताइएगा, ईद का पहला दिन कैसा गुजर रहा है आपका? सो फार सो गुड, अच्छा गुजर रहा है। और जब एक सियासी बंदे की ईद होती है तो उसकी अपनी फैमिली के साथ कम होती है। फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज विद जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं उनके साथ पहला दिन गुजरता है। कुछ मुबारक देने आते हैं उनको, आप उनको मिलते हैं। उसके अलावा बाकी ईद तो मीठी ईद है, और तमाम मुसलमान जो हैं दुनिया भर में वो रोज़े रखते हैं, और उसकी वो समझ लें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है एक अच्छे दिन का। और बाकी सरदार साहब बताइएगा, आपके रोजे कैसे गुजरे हैं? क्योंकि अभी मेरे कैमरामैन से जब मैंने पूछा तो वो कहता है जी मेरे रोजे तो पता ही नहीं चले हैं। मैंने उनको कहा मुझे अच्छे तरीके से बताएं कि रोजे कितने सख्त गुजरे हैं। तो आप बताएं आपके रोजे कैसे गुजरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गुजरे हैं, और काफ़ी हेक्टिक भी गुजरे हैं। काफ़ी सालों बाद रोज़े जो हैं वो काम करते हुए गुजरे हैं। कुछ टाइम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजरा है, और काफ़ी टाइम आपको मतलब पता है कि इजलास वगैरह थे तो इस्लामाबाद में गुजरा है। और फैमिली के बगैर मैंने तमाम तर अफ्तारियाँ जो हैं इस बार एक भी अफ्तारी अपनी फैमिली के साथ नहीं की है। और यहाँ पर अपने जो भी मसरूफियात इस्लामाबाद में थी, उसके बाद हल्का में गए हैं तो वहाँ पर अपने जो भी मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हल्का के लोग हैं, उन्होंने प्यार से अफ्तारियों पे बुलाया, बहुत प्यारी मीठी मीठी चीज़ें खिलाई। तो आप खान के सिपाही हैं? बिल्कुल देख लें आज इसीलिए आपका टेबल खाली है। खान का यही रूल होता था। जी नहीं, आपको लहदा खिलाएंगे ना जी। अच्छा बताइएगा, ये हल्का अहबाब सरदार मिकदाद अली खान, नाम से तो लग रहा था एक बड़ा सरदार होगा, चादर लपेटी होगी, मूछें होंगी। ये तो यंग सा सरदार है। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मेरी जो फैमिली है ये सरदार जो है, हम लोग तो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल मैं बलोच कबीले से हूँ। सही। और जो सरदार होता है, सरदारी की पग उसके ऊपर होती है, दैट ही हैज़ टू लीड। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सरदार है और बहुत बड़ा है। सिरदार का मतलब है गर्दन देने वाला, और अपने कबीले के लिए वो तमाम तर कुर्बानियाँ देता है। तो हमारे आबा अजदाद ने अपने इस बलोच ट्राइब के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन मैं अब अपने नाम के साथ, लोग लिखते हैं, मेरा नाम मेरे वालिद ने ही मेरे नाम के साथ सरदार नहीं लिखा था। वो ऑफिशियल नेम जो है वो मोहम्मद मिकदाद अली खान है। सही। तो वो आप वो वाला सरदार ना समझें जी।
जो है, सही। लेकिन अल्लाह ताला अच्छे किरदार में दुनिया में रखने के लिए ये आपको खिताब देते हैं। तो अगर आप एक अच्छा किरदार अदा करें तो ये नाम बुरे नहीं लगते। अच्छा, मिकदाद साहब बताइएगा, आज हम आपके घर मौजूद हैं, लोगों का आना जाना भी काफ़ी हमने बाहर देखा, लोग भी आ रहे हैं, तो क्या लोगों की डिमांड्स आज भी वही शिकवे होते हैं कि यार मेरी गली पक्की नहीं की, मेरा नाला पक्का नहीं किया, मेरे घर तुम नहीं आए? ईद वाले दिन भी ऐसे शिकवे होते हैं? बिल्कुल जी। ईद वाले दिन तो चले थोड़ी रियायत होती होगी, लेकिन ये मामलात तो है ना। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर तो बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी हों तो आवाम ने क्यों तंग करना है। लेकिन मैं आपको उसके बरक्स ये बताऊं कि हमारी इस कैंपेन में और खान के जो चाहने वाले लोग हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले लोगों ने हमें बरमला ये कहा कि हमें वो पुरानी गली नाली की और सड़कों की ये सियासत नहीं चाहिए। हमें एक बेहतर पाकिस्तान चाहिए, और वो ये समझते हैं, अवाम ये समझते हैं कि ये एक बेहतर पाकिस्तान हमें इमरान खान साहब से ही मिल सकता है। और ख़ास तौर पे उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि आपने कामयाब होने के बाद आप तमाम तर जो लोग असम्बलियों में जाएंगे, जो कि हमारे वैसे तो मैंडेट पे डाका डाल चुका है, लेकिन उनकी यही ख्वाहिश थी कि हम उन खान साहब की रिहाई के लिए काम करें, उनको बाहर लाएं ताकि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें। आज हम सियासत से थोड़ा हट के भी बातें करेंगे। बताइएगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि सरदार साहब की पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल है, कितनी कठिन है, या खुशियों से भरी हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आई हैव गॉट 4 किड्स। माशाल्लाह। बच्चे हैं मेरे, और मेरे वालिदैन भी माशाल्लाह मेरे साथ होते हैं। हम आई एम द ओनली ब्रदर। तो एक अच्छा और हैप्पी एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जो है वो मैं गुजार रहा हूँ। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जो जितने भी मेरे घर के मेंबर हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। उनकी सपोर्ट के बगैर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना तो ये बिल्कुल समझे इट्स अ वेरी बिजी लाइफ और फुल डे जॉब है, फुल टाइम जॉब है। तो उनकी हेल्प के बगैर तो नहीं कर सकते, और वो हेल्प कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी फैमिली लाइफ गुजर रही है। सरदार साहब, आपका ताल्लुक एक ज़मींदार फैमिली से है, वहाँ से सफ़र का आगाज़ पार्लियामेंट के दरवाजे तक ये किस तरह हुआ? देखिए, मेरे वैसे तो मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं जी, इसी हलके से, और 2018 तक। उसके बाद एक ब्रेक आई 5 साल की, जिसमें अवाम ने दूसरे नुमाइंदगान को भी देख लिया। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने 8 साल अपने हलका की खूब खिदमत की है। अभी आप को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि जो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए, तो वो उनका जो ग्रुप था या उनके जो दोस्त अहबाब थे, उन तमाम तर दोस्तों ने मेरी भी सपोर्ट की है। मेरे बुज़ुर्ग हैं, और ख़ास तौर इस इलेक्शन में जो हमारे नौजवान लोग हैं, उन्होंने मतलब हमारे पास तो टाइम ही नहीं था कि हम हर जगह जा सकते, उन नौजवानों ने हमारी कैंपेन चलाई है। और बस अल्लाह ताला हमें इस कार्य खैर में कामयाब करे। इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरी की सोच लेके आए। मैं देखिए, मुझे एज ए यंग पार्लियामेंटेरियन मेरे से लोगों की तवक्कुआत भी डिफरेंट है। वो सेम पुरानी तवक्कुआत नहीं है कि आप जी हमारी सड़कें बनवाएंगे जी। वो थोड़ा सा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन सर, चाह इतना रहे हैं। शऊर आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल इसका बादशाह। क्रेडिट भी फिर मियाँ साहब ही ले लेंगे। नहीं जी, इसका क्रेडिट बिल्कुल हमारे हकीकी लीडर इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने आप लोग देखें, लोग पहले MNA MPA से ना सवाल पूछते हुए भी घबराते थे। यस। ठीक है, तो अभी तो बेझिझक होकर लोग सवाल पूछते हैं हमसे। मैंने बल्कि आई हैव बीन ओपन टू क्वेश्चंस इन माय, मेरे जो जलसा कैंपेन वगैरह थी, मैं तो क्वेश्चंस के लिए ओपन था कि हमसे पूछते थे कि आपको क्या मसाइल हैं या आप क्या चाहते हैं। तो वो बरमला अवाम अपना अपनी इजहार करते हैं, अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं, या जो वो अगर किसी आप कस्बे में गए हैं तो उनकी जो वहाँ पर नीड्स हैं, वो बिल्कुल वो भी बताते हैं कि ये हमें चाहिए। और शऊर जो आप कह रहे हैं, वो शऊर देखिए, तब्दीली जो होती है वो बिल्डिंग से, चीज़ों से नहीं आती।
तब्दीली आती है ज़हनी शऊर से, ज़हनी तब्दीली से, और वो पाकिस्तान की अवाम में आ गया। देखो उन्होंने खान साहब को इतना बड़ा मैंडेट दे के कामयाब करवाया। वो इसीलिए करवाया कि वो पुराने पाकिस्तान से थक चुके हैं, पुराने लीडरान से, पुराने लोगों से थक चुके हैं, क्योंकि बार बार मौका देने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं किया जो उनको पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल, हम एक शैडो कैबिनेट भी बनाएंगे। हमारी पार्टी में इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। हम बिल्कुल तमाम तर इदारों के जो जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम बेहतरी से स्टडी करेंगे बिफोर टाइम। दैट पिछला जो टाइम था, चलें वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा गुजरा। कोविड भी था खान साहब के दौर में। खान साहब ने बहुत सी अच्छी रिफॉर्म्स की, ख़ास तौर पे भी आपने ज़मींदारी का जिक्र किया, तो मैं एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ख़ुद भी ज़मींदार हूँ, मैंने ख़ुद ज़मींदारा किया भी है। खान साहब के जो 3 साल थे, इसमें सबसे बेहतर जो अजनास के रेट्स हैं ना, वो ज़मींदार तक पहुँचे। अच्छा, देखिए ज़मींदार को क्या चाहिए, उसको आप सब्सिडी नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसने जो उगाया है उसको अच्छा रेट मिले। ठीक है, वो खान साहब ने इंश्योर किया। देखिए गन्ने का रेट अच्छा हुआ, गंदम का रेट अच्छा हुआ, उसके अलावा बाकी जितनी आपकी क्रॉप्स थी वो बम्पर गई। क्यों? जब आप एक ज़मींदार को इंटरेस्ट देंगे, अच्छा रेट देंगे, तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा हिस्सा डालेगा। तो एक बार फिर हमारे देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। सरदार साहब बताइएगा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? दोनों कह सकते हैं आप। मेरी फैमिली में शादी हुई है, बट मेरी मर्जी से हुई है जी। सही। और एक आपने अपनी मर्जी से कर ली होगी? एक ही नहीं, अच्छा, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही है और एक ही रहेगी। सही सही। हाँ जी। और बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। मेरी माशाल्लाह वाइफ जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। और बचपन से ही पता था कि मैंने एमएनए बनना है, कोई इस तरह का मूड था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वालिद साहब भी अपनी फैमिली में एक नॉन पॉलिटिकल बंदे के तौर पे पहचाने जाते थे। जब मुशर्रफ के दौर में एक डिग्री वाला था कि आपने बीए की, लाजमी वो शिक थी, तो फैमिली में बहुत कम ऐसे लोग थे जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने लॉ ग्रेजुएट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो उनको फिर ये मौका मिला। फिर उन्होंने उसको 2002 से फैमिली को पॉलिटिकली लीड करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 वाला इलेक्शन वो हार गए, उसके बाद वो 2010 के बाई इलेक्शन में आए, फिर वो 2013 में आए, और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन किया, ख़ानदान का भी। और उसके बाद उन्होंने अपने इलाका की तरक्की के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए। अच्छा बताइएगा, बचपन का सरदार मिकदाद शरारती था, किस तरह था? बहुत शरारती था। बहुत शरारती? बहुत शरारती था। मैंने बहुत सारे नुकसानात भी किए, अपने नुकसानात भी किए और दूसरों के भी थोड़े बहुत किए। तो एक नॉर्मल जिस तरह होती है, कोई एक बचपन का ऐसा किस्सा सुनाए जो समझते हैं आज दिन तक आपको याद है। यार बहुत सारे हैं। मैं ऐसा किस्सा जो आप समझते हैं कि यार ये कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए था, वो वाला सुना दे। मेरे साथ 2 छोटे छोटे मिसहैप्स हुए थे। मैं 2 साल का था, तो रहता वो जो पानी वाली मोटर होती है, पंप होता है, मैंने उसमें उसको पकड़ लिया और हाथ मेरा उसके अंदर आ गया। मुझे मेरी उंगली कट गई थी। और फिर उसके बाद मेरा इसी तरह ये शरारतें उतनी करनी चाहिए, इसलिए मैं बड़ा केयरफुल रहता हूँ अपने बच्चों को लेके। उसके बाद मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मोटरसाइकिल पे हम लोग, मुझे मेरे वालिद ने कभी बाइक नहीं ली। अच्छा। एक बेटे हो तो मैंने बाइक कभी भी नहीं चलाया। उन्होंने कहा था कि अच्छे नंबर लोगे मैट्रिक में तो मैं अपनी गाड़ी लेना। क्या बात। वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त के साथ एक्सीडेंट हुआ। वो बेचारा 9 दिन कोमा में रहा, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी बख्शी। लेकिन उस दिन के बाद मुझे बाइक पे बैठते हुए बहुत डर लगता है। एक बेटा था, कैसा था? लाडला था, घर में आना, जिद करना, कोई ऐसी आदत थी? ये सब मैं करता तो था, लेकिन मुझे अपनी माँ से मार भी बहुत पड़ती। अच्छा।
हाँ जी। मम्मा ने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे नाना आर्मी में थे, तो वालदा का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। फौजी और फौजी स्टाइल था। जी, जी, बिल्कुल। और उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज़, मतलब उसका आज मैं आपको बोलूँ जब उनकी सख्ती का वो सिला ये आज। सिला है जो है, बिल्कुल उन्होंने ज़िंदगी के हर एक मौका पर, हर एक मोड़ में एक छोटी-छोटी चीज़ से आपको, मैं मिसाल देता हूँ कि जूती पॉलिश करने तक उन्होंने मुझे खुद सिखाया कि तुम्हें किसी किस्म की ज़िंदगी में किसी बंदे की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा। बहुत बड़ी बात है। बहुत मिकदार साहब बताइएगा, एक ही भाई थे आप, और जो लाडलापन था उस लाडलेपन में आप क्या समझते हैं? कॉलेज की लाइफ में कोई इश्क मशूकी का चक्कर था आपका? नहीं, मैं ऐसा कोई मेरी बहुत जल्दी मंगनी हो गई थी जी। मैं उस वक़्त कॉलेज से निकला ही था तो मेरी मंगनी हो गई। आई वाज़ 19 एट दैट टाइम। तो वही इश्क मशूकी थी, वही मशूकी रही और बस उसके आपकी बाद ख्वाहिश मैंने थी शादी कर ली। आपकी ख्वाहिश थी जल्दी करनी या वालिद साहब की? अब दोनों दोनों थी जी। और मैं आई वाज़ 24 मैं जब मेरी शादी हो गई। अच्छा, वैसे एज भी मेरे मेरे मुताबिक 24 25 बेस्ट है। हाँ, जल्दी ये देखिए, अब मेरे माशाल्लाह मैं भी जवान होऊंगा तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे अच्छी एज में। हमारा दीन भी यही कहता है कि अर्ली एज में शादी कर लें, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, नुकसानात कम हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं और एक अच्छी लाइफ जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। वालिद साहब को जो उम्मीदें थी मेरे बेटे से, सरदार मिकदाद से जो उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन नाउ। मैं हमेशा हर बच्चा कोशिश करता है कि वो अपने वालिदैन को खुश रखे और उनकी तस्कीन के लिए काम करे। तो मेरे वालिद ने भी मुझे हमेशा बहुत अच्छा गाइड किया, मेरे दोस्तों की तरह हैं वो। सख्ती भी की लेकिन वो हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया और यही वो वजह है जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा बैठा हूँ। आई एम अमंग दोज 342 फॉर्चुनेट पीपल और ये सारी बेस भी उन्हीं की बनाई हुई है और वो हर मौका पे देखें, अभी भी मुझे हर जहाँ पर उनकी रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो वो मुझे गाइड। नहीं लेनी चाहिए। और अब मुझे बताइएगा, इस तरह की कई ईद उल फितर आपकी ज़िंदगी में आई, वालिद साहब से पहली ईदी कितनी ली थी? तो मुझे याद भी नहीं है वालिद साहब से। वो हमारे ज़माने में तो हमें कोई 2 रुपए भी। हाँ, वो 2 रुपए वाला भी ज़माना था, फिर उसके बाद 10-20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला भी ज़माना आया, जिद फिर करते थे 50 नहीं, पे, फिर 100 पे, फिर 1000 जिद पे। भी की जाती थी। जी 500 रुपया, 1000 रुपए की जिद भी की जाती थी। हाँ, मैं वालदा से जिद ज़्यादा करता था, वालिद जो दे देते थे रख वालदा लेता। देख लें फौजी। दादी अम्मा मुझे दिया करती थी, माशाल्लाह मेरी दादी अभी भी हयात हैं, माशाल्लाह। दादी दिया करती थी, लेकिन अब वो सारा रोल चेंज हो गया। अब माशाल्लाह मेरे जो भी भांजे भतीजे कज़न्स वगैरह, मैं उनको काफ़ी टाइम से मैं ईदी वगैरह देता हूँ, बच्चों को भी देनी होती है, बेगम को भी देनी होती है, माँ बाप को भी। बाप को तो नहीं देते लेकिन माँ को चले पैसे तो आप उनको क्या देंगे, नहीं, लेकिन बेगम उनको को तो जो तोहफा आप देते कपड़े वगैरह ले देते हैं उसके अलावा भी ईदी देते हैं? तो देनी चाहिए यार देनी चाहिए, बेगम को नहीं देंगे तो फिर किधर जाएंगे आप? सही सही। बच्चों की क्या डिमांड्स होती है? आजकल के बच्चे आपको पता है 500 या 1000 रुपीस भी उनके लिए कम है। नहीं, मेरे बाकी बच्चे छोटे, बड़ी बेटी स्कूल जाती है तो उसको स्कूल में कैंटीन वगैरह के लिए होता है। ईद तो ये है कि आप बच्चों को पैसों की आदत कम डालें, बट वो जो ख्वाहिश जाहिर करें जो चीज़ लेने की वो आप उनको दें। लेकिन सरदार साहब देखें, ईद होती है, अब मैं अपना टाइम बताऊं कि हम 10-10 रुपए भी लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। आज जब हम बड़े हो चुके हैं तो उन बच्चों की एज में हमें उन्हें ईदी देनी नहीं, चाहिए। हम भी अपने चचा पप्पू वगैरह से सबसे इकट्ठी करने के लिए जाया करते थे, ये तो ये यादें अच्छी होती हैं जी। अब वही बच्चे जो मेरे कज़न्स के बच्चे हैं या अपने बच्चे हैं, वो सारे इकट्ठे होके आ रहे होते हैं, बहनों के बच्चे हैं, वो हमसे ईदी इकट्ठी करने आ रहे होते हैं। ये रोल चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारा बचपन बहुत मज़ेदार था। देखें, हमने पीटीसीएल के दौर से स्मार्टफोन्स तक का सफ़र तय किया है, तो आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं होगा उन चीज़ों का जो हमने अपने बचपन में देखी हैं, उन खिलौनों का। सर, जिनसे हमने अक्सर वो change हो जिक्र होता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे जो इस दुनिया से चले गए, आज अगर वो इस टेक्नोलॉजी को देखें, यकीन करें वो कब्रों से उठ के आ जाएंगे। हम
हम किधर थे और आज का दौर किधर है। बिल्कुल बिल्कुल, बस जिद्दत आ गई है जी। अभी वो पहले जब नए नए स्मार्टफोन्स आए थे ना, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, बच्चों के पास थे, तो वो कहते थे आप हर वक्त फोन इस्तेमाल हम्म, करते हैं बैठ के। अभी वही बुजुर्ग जो हैं वो कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं और एब्सोल्युटली स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को। तो चेंज है वो अडॉप्ट उन्होंने भी कर ली, ज़रूरी हो गया है। और जो चेंज आनी चाहिए थी वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आती है, जो भी चीज़ आए। इसी तरह वो बुज़ुर्गों में भी जा चुकी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये थे सरदार मिकदाद अली खान, क्योंकि अभी बहुत से गेस्ट इनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमने भी काफ़ी टाइम इनका ले लिया। ये था हमारा ईद का स्पेशल प्रोग्राम। इंशाल्लाह किसी नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह।